यहाँ में दिल्ली में ऐसा कहा धारा हो जो किसान नहीं जा सके, कहा हुआ दिल्ली में वो दिल्ली किसानन की नहीं है, वो दिल्ली देश की नहीं है, या उस दिल्ली में इन किसानन का अधिकार नहीं है जाने को। या साल 15 महीना बाद यूपी में चुनाव है भैया, घुमा रहे हैं ये, समझ में आपको नहीं आ रहा। तो खेती कौन करेगा? किसान करेगा ना। तो किसान को जो चीज चाहिए किसान वही तो लेना चाह रहा। अब ये अपनी मर्जी से काय को दे रहे। अब ये अपने बेटे को ही तो कहेंगे कि बेटा मैं यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ, पैसा की जरूरत है, तो इनका बेटा पैसा इनके खाते में भिजवाएगा ऑस्ट्रेलिया से, तो कौन सा नियम कहता कि इन पे मुकदमा होवे? सरकार क्यों नहीं मान रही इस बात को? सरकार तो कुछ नरम हुई, लेकिन कुछ क्यों हुई? जब पूरी गरम वे हुए तब पूरे नरम भी तो नहीं होना चाहिए। गरम भी तभी हुए, मैं थोड़ी हुई या किसान थोड़ी हुआ। गरम भी वे हुए तो नरम भी तभी होंगे, मैं थोड़ी होंगी। सही बात। अभी ये गणतंत्र दिवस पे कहा जा रहा है एक तरफ सीमा पर जवान होगा, एक तरफ किसान होगा, टकराव की स्थिति होगी। किन्ने कई टकराव की स्थिति होगी भैया? मैंने तो कही नहीं। जब टकराव होगा क्योंकि वो रोकेंगे और आप जाएंगे। अरे यहाँ में दिल्ली में ऐसा कहा धारा हो जो किसान नहीं जा सके, कहा हुआ दिल्ली में वो दिल्ली किसानन की नहीं है, वो दिल्ली देश की नहीं है, या उस दिल्ली में इन किसानन का अधिकार नहीं है जाने को। या वहाँ में दिल्ली में नो लिखवा दो दिल्ली में किसान अंदर नहीं आ सके। किसान जिंदगी भर दिल्ली से कोई मतलब ना इनका किसानन का, तो न जाने के। भाई ये कहा जा रहा है कि अगर इतने ट्रैक्टर आप लोग 3 लाख बोल रहे हो, 5 लाख बोल रहे हो, इतने ट्रैक्टर दिल्ली में लेके जाओगे तो व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी। अस्त व्यस्त करेगा कौन? किसान तो करता नहीं। अगर किसान करता तो 58 दिन से आराम से सभ्यता से आंदोलन चल रहा, और क्या मैं आराम से चलता रहा, चल रहा आंदोलन। अगर किसान दुरुस्त करता है, व्यवस्था करता, तो 58 दिन से इतनी सभ्यता से आंदोलन चलता। आप भी हमारे साथ बने हुए। ये जो 1.5 साल के लिए इन्होंने कानून होल्ड पे डाला है, तो सरकार कह रही है कि इस बीच बैठ के वार्तालाप कर लेते हैं। मतलब इतनी लंबी बात है वो 1.5 साल तक होगी? इतनी लंबी बात है वो, इस वार्ता 1.5 साल तक होगी। 1.5 साल 15 महीना बाद यूपी में चुनाव है भैया, घुमा रहे हैं ये, समझ में आपको नहीं आ रहा? पत्रकार महोदय काफी समझदार लगते हो, समझो बात को। लेकिन मैम सरकार तो कह रही है ना कि जब अब तक इतनी ऐसी क्या बात है? ऐसा कौन सा टीचर है भैया जो 1.5 साल लगेगी समझाने में? है भाई 1.5 साल तो किसी बच्चे को भी एपएनआर सिखाने में न लगती। एपएनआर तो फट देनी सीख ले जाकर। अब इसमें इतनी लंबी क्या बात है जो 1.5 साल में सिखाएंगे नहीं, वो समझाएंगे कानून, मतलब अच्छा है। जैसे इन्होंने 3 दिन में ये कानून लिया है, ऐसे 3 दिन में समझा देते मैम। लेकिन जैसे संविधान बना था उसमें भी बाद में संशोधन हुए, तो एक कानून है इसमें भी संशोधन होके ठीक हो सकता है। खेती कौन करेगा भैया? या खेती जो कृषि है या कौन करेगा? नेताजी करेंगे या MP MLA करेंगे हमारे देश के, या किसान करेंगे? किसान ही तो करे खेती। क्योंकि मैम अगर जिस तरीके भैया मैंने एक सवाल पूछा आपसे, खेती कौन करेगा? किसान करेगा ना। तो किसान को जो चीज चाहिए किसान वही तो लेना चाह रहा। अब ये अपनी मर्जी से काय को दे रहे। भाई इनके तो बढ़िया फार्म हाउस है, बढ़िया एग्रीकल्चर सिस्टम है, बढ़िया नौकरी पे है, तनख्वाह पे है, खूब इनकी तो पेंशन तक नहीं कटती। और यूपी पुलिस वालों की बेचारों की इन्होंने पेंशन खत्म कर दी, इतनी फोर्स की पेंशन खत्म कर दी जो इतनी देश को सेवा देवे। ये 5 साल दे के सेवा और अब पैसे कमा के इनकी जब नहीं कटती। हमारे देश में सबकी इन्होंने पेंशन काट दी। 60 साल से पहले सब रिटायरमेंट की लाइन पे लगा रहे हैं। ये इस देश को कौन जो खेती है से कौन जोतेगा? सरकार ये भी कह रही है कि अब तो आंदोलन की मांगे बढ़ती जा रही हैं। पहले कुछ और मांग थी, बढ़ रही है। बिजली बिल माफ करना। अरे बिजली बिल की बात ये चले नीचे से चले ऊपर चलते जी। अब जब खेती ना बचेगी, सुनो बड़े भाई, जब खेती नहीं बचेगी तब आप परालिए मेरे सिर पे फूकोगे धर के। दूसरी बात बिजली के बिल। अब ये क्या मैं कॉमर्शियल भैंस की गैल कॉमर्शियल, एक भैंस रखोगे तो बिजली फ्री, वैसी वाली नॉर्मल, नहीं तो कॉमर्शियल। और भैंस की गैल तो बालक भी आवे, वहाँ का इलाज है कुछ बात इलाज है इनके धोरे। भैंस की गैल तो बालक भी आवे हो गए तो वह लवारे की मारी कॉमर्शियल होगा। आपकी बात का मैं जवाब दे रही हूँ। जब ये किसान बॉर्डर पे 1.5 साल के लिए नहीं होल्ड का सिस्टम कर दिया, जब 1.5 साल तक आदमी सारा जो देश का किसान है यहाँ बॉर्डर पे रहेगा, तो भैंस ने न्यार कौन करेगा? पानी कौन पियाएगा? नहीं वो तो कह रहे हैं ना कि क्या कह रहे हैं? वो तो ये नहीं कह रहे ना कि अगर हमें होल्ड पे रख दिया तो आप यहाँ पे रहें। तो हम तो रहेंगे, हमारे तो मन है, अधिकार तो हमारा। अरे हमारा तो अधिकार है रहने को, वे कौन हो हमें कहने वाले? भाई उनका अधिकार थोड़ी है, ये तो हमारा अधिकार है। इतने वे होल्ड पे रख रहे हैं। हालांकि होल्ड पे रखने नहीं चाहिए। अगर इन्हें देश प्यारा हो, तो इन्हें अन्नदाता से लगाव हो, तो प्यार मोहब्बत इस देश से होती। इन्हें तो पॉपुलरिटी प्यारी है, हमें देश प्यारा है। ठीक है, आंदोलन इसीलिए सभ्यता से सब लोग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें देश प्यारा, देश की इज्जत प्यारी है। कल को बदनामी ना हो कि हमारे देश के किसानों ने ऐसा कर दिया, इसीलिए तो सभ्यता से कर रहे हैं क्योंकि इन्हें देश प्यारा, इन्हें पॉपुलरिटी प्यारी है। ये तो मूछ की लड़ाई लड़ रहे, ये तो मूछ की कानून पीछे नहीं लेती ये सरकार। इसके बड़े बड़े वे हैं, ये कोई नियम पास कर दे सब वापिस न लेती। ये तो मूछ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो हमसे लड़ रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं हम अपना।
एक राजस्थान की सांसद हैं, वो भी महिला हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि किसानों के पास हथियार है, AK-47 सबसे है। पहले उनकी जांच करी जावे। क्यों? उन्हें कैसे पता है किसानों के पास हथियार है? उन्हें कैसे पता AK-47 है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यूँ है कि उन्होंने या आंदोलन को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए अपने लोग बैठा रखे होंगे, छुपा रखे होंगे। उनकी जांच करी जावे, सबसे पहले पता लगाया जाए उन्होंने वे आदमी कहाँ बैठा रखे जो इस आंदोलन को बदनाम कर सके। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि कुछ किसान संगठन इस बिल के समर्थन में भी है। समर्थन वाले मुझे मिले ना, कौन से बॉर्डर पे बैठे हैं? जी, कौन से बॉर्डर पे बैठे बड़े भाई? नहीं, समर्थन वाले में कौन से बॉर्डर पे समर्थन वाले? ये तो है इस आंदोलन के समर्थन वाले, इस बिल के जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये तो दुनिया को दिख गए और वे समर्थन वाले ना दिखे। कौन से बॉर्डर पे है वे? वो खेत में है, बता रहे हो। खेत में से समर्थन कर रहे हैं। हम बोलो वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तुम्हें दिखे? किसान है, तुम्हें दिखे? विरोध तो ना बोल रहे करें। ना सरकार। वो बोलने की छोड़ो भैया, इसमें प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। सुनने की छोड़ो, आप ईमानदारी से ये बताओ, आपने उन्हें देखा आपने उनको? बड़े भाई जवाब नहीं दे रहे, पत्रकार महोदय चुप हो गए आप। नहीं, बताओ। वो मैम ये कह रहे हैं ना कि वो समर्थन में तभी तो चुपचाप अपना काम ही कर रहे हैं। अच्छा, वे समर्थन में वे काम कर रहे हैं और जो हम यहाँ इतने हित में देश के किसानों के, अन्नदाता के बैठे हम पागल हैं। वे समर्थन वाले के धौरे जो इनके प्रवक्ता है या इनकी मीडिया, उन्हें तो भेजते, उनकी वे वीडियो बना के लेकर आते। फंडिंग की जो बात सामने आ रही है। अच्छा, फंडिंग की तेरे घर फोन आया भैया? कह रहे कि नोटिस आ रहे हैं, फंडिंग है, NIA के नोटिस भी आ रहे हैं। किसके पास आए? तुम्हारे पास आए? नहीं, किसान नेताओं के किसान पास। नेताओं के पास आए। ये बड़े भाई ये मेरे अंकल जी, इनका बेटा बाहर रहता विदेश में। कौन सी कंट्री रहता अंकल? ऑस्ट्रेलिया में रहता। अब ये यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। अब ये अपने बेटे को ही तो कहेंगे कि बेटा मैं यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ, पैसा की जरूरत है। तो इनका बेटा पैसा इनके खाते में भिजवाएगा ऑस्ट्रेलिया से, तो कौन सा नियम कहता कि इन पे मुकदमा होगा? कहता कोई नियम? दूसरी बात, इन्हें तो कोई भी उद्योगपति ना करता होगा फंडिंग। तुम्हें तो तुम्हारा बेटा ही तो देगा। अधिकार है आपके बेटे को, आप पैसा लेने का। आप पैसे ले सकते अपने बेटे से, अधिकार है। आपने पढ़ाया लिखा ऑस्ट्रेलिया भेजा, कालिए भेजो, इसलिए भेजा है ना। अब बता भैया, यहाँ पे कोई जुल्म बने, कोई मुकदमा बने? ले लो, बना रहे ना, बना रहे। अरे उनके बोलने से क्या होता है? सच नहीं छुपता, यह बात का तुम ध्यान रखियो। और हमें फंडिंग करने वाले नेता नहीं है, हमें फंडिंग करने वाले उद्योगपति नहीं है। इन्हें तो फंडिंग इनका बेटा ही तो करेगा, ऐसे इनका बेटा ही तो करेगा। बताओ। अभी एक सर्वे आया था आज तक पे, उन्होंने ये सर्वे किया, 35% किसान जो इस बिल के समर्थन में है। 35%? अच्छा, 32% नहीं है। अच्छा, आपने आंकड़े लिखाड़े, आपने लिखाड़े आंकड़े, आपने आंकड़े लिखाड़े। एक मिनट रुक वो जाइए। आज तक में दिखा रहे थे। आज तक में उन्होंने आंकड़े लिखाड़े, आज तक वालों ने उन्होंने लिखाड़े आंकड़े। बिना आंकड़े के कैसे कह रहे हैं वो? उन पर कौन सा मुकदमा बना है? या बात का बने कोई मुकदमा? बिना आंकड़े के जो व्यक्ति बोलता है, आंकड़े निकाले हो उन्होंने, जब उन्हें बात करनी चाहिए। ये मेरी तरफ से उन्हें हिदायत है, सलाह है। आंकड़े निकाले, सर्वे हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में हाँ, घोषित किए गए। आपने देखा गूगल पे क्या आ रहा? देखो आपने पत्रकार महोदय गूगल पे क्या आ रहा? सर्वे की बात कर रहे हैं। सर्वे की भी बात कर रहे हैं, और भी तो हम बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास भी तो और भी सवाल है। फिर अगला सवाल बाद में करे करो। जब ये 2014 में सरकार आई, हमने किसी चीज को विरोध करा? हमने तो नहीं करा। ये CNRC लाए, GST लाए, नोटबंदी हुई, ये हुआ वो हुआ, देश में पता ना कहाँ हुआ, और हमने कुछ बोला? नहीं बोला। अब क्यों बोला? क्योंकि मुद्दा किसानन का आगा, अन्नदाता का आगा, रोटी खामे हम भी, तो बोलना पड़ा, मजबूरी होगी। तो हमने इन्हें बोला, हमने कुछ इन्हें गलत कही? इतने कानून इन्होंने पास करे, इतनी व्यवस्था इन्होंने करी, अंदर इंटरनेट, सारे कानून इनमें एक सबसे बड़ी कमी हुआ है, सारे कानून ये रात में पास करते हैं। पता नहीं क्या मामला, रात में हो में क्या, कौन से इनको ज्ञान कौन देता है, कौन इनके गुरुजी हैं, भगवान जाने, जो ये सारे के सारे कानून रात में पास करें।